हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके कई नाम हैं। इसे नरेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो कई नाम हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। एक बात और, इस वीडियो को देखने से पहले आपको टेंसेस का वीडियो देखना है, जिससे आपको यह पता चल जाए कि टेंस क्या होते हैं, कौन सा टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर टेंसेस मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि टेंसेस का एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले टेंसेस का वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच में मैं डायरेक्टली कुछ बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझसे कहा गौरव इज अ गुड बॉय, गौरव एक अच्छा लड़का है। लेकिन आज मैं जब किसी को आके ये बात कहूंगा कि उसने मुझे कहा था कि गौरव एक अच्छा लड़का था, यानी मैं रिपोर्ट कर रहा हूं जो उसने मुझे कहा था, तो ये बन गई इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। दूसरी बात, जब मैं डायरेक्टली कुछ बोलता हूं तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लगाते हैं, और जब मैं इनडायरेक्टली बोलता हूं तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और लग जाएगा दैट। कई सेंटेंस होंगे जिनमें दैट नहीं लगेगा, वो मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में नहीं आएंगे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएंगे। एक बात और, ये वाली जो वर्ब है ही सेड टू मी, ये देखिए ये पास्ट में है, क्योंकि सेड किससे बनता है, से का पास्ट होता है सेड। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी मैं चेंज करता हूं सेंटेंस को, वरना चेंज नहीं करता। कई बार, क्योंकि मैंने पिछले कुछ एग्जाम के पेपर देखे, उनमें इसमें प्रेजेंट में वर्ब थी, तो अगर वो बोलता ही सेज टू मी, तो आप ये नहीं बोलोगे, फिर यहां पे आप चेंज नहीं करोगे। आपको तभी चेंज करना है जब ये पास्ट के अंदर है। नाउ एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैरी ने कहा जॉन एक अच्छा लड़का है, जॉन इज अ गुड बॉय। ये उसके एक्चुअल में शब्द थे मैरी के कि जॉन एक अच्छा लड़का है, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए। मान लो मैं वहीं खड़े होकर साइड में सुन रहा था, मेरा नाम टॉम है, और मान लो मैरी ने जोसेफ को कहा मैं तुम्हें मार डालूंगी, आई विल किल यू, और टॉम वहीं साइड में खड़ा होकर सुन रहा था। आज जब टॉम वो आके कहेगा कि मैरी ने जोसेफ को क्या कहा था, तो वो कैसे कहेगा, वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो टॉम कहेगा मैरी टोल्ड जोसेफ दैट शी वुड किल हिम। अब इसमें मैरी ने क्या कहा था, आई विल किल हिम। तो मैरी ने उस वक्त जोसेफ को सामने कहा खड़े होके मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन जब टॉम ने खड़ा होके वहां सुना, और आज जब टॉम मुझे सुना रहा है, तो वो कैसे कहेगा कि मैरी ने जोसेफ को कहा था कि वो उसे मार डालेगी, यानी मैं तुम्हें का हो गया वो उसे, यानी प्रोनाउन का चेंज होगा। और दूसरी बात, टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि मैरी ने तो उस वक्त वहां प्रेजेंट टेंस में कहा था, फ्यूचर टेंस में, कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन टॉम जब आज सुना रहा है, यानी वो पास्ट की चीज सुना रहा है, यानी, और पास्ट में आप जानते हैं विल चेंज हो जाता है वुड में। तो ये हम परिवर्तन देखेंगे इस तरह के सारे। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो मैरी ने जोसेफ को कहा आई वुड किल हिम, तो आई का क्या हो जाएगा, अब मैरी ये उस वक्त कह रही थी मैं, आज जब मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा वो, तो वो के लिए क्या हो जाएगा, शी। विल का हो जाएगा वुड, और किल यू, मैरी ने जोसेफ को कहा था मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन आज जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैरी ने जोसेफ को कहा था कि वो उसे मार डालेगी, तो यानी यू का हो जाएगा हिम, उसे। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सब कुछ चेंज होता है। सबसे पहले टेंसेस चेंज होते हैं, ये एक बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव के अंदर। एक्टिव पैसिव के अंदर टेंसेस चेंज नहीं होते। दूसरा, पंचुएशन हट जाते हैं। और तीसरा, प्रोनाउन चेंज होते हैं। जैसे आई का क्या क्या हो गया था इसमें, शी। यू का क्या हो गया था, हिम। तो इस तरह से डिपेंड करता है सेंटेंस टू सेंटेंस, जिसमें जो सर्वनाम का यूज दिया जा रहा है उस हिसाब से प्रोनाउन सर्वनाम चेंज होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए, जॉन ने मैरी को कहा था, जॉन सेड टू मैरी। अब इसमें जॉन ने मैरी को कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं वहीं साइड में खड़े होकर सुन रहा था। तो आज मैं जब किसी को बोलूंगा ये कि जॉन ने मैरी को क्या कहा था, जॉन ने मैरी को कहा था कि वो उसका दोस्त था, यानी कि आई क्या हो जाएगा, ही, और वो यूअर फ्रेंड। वो जॉन उस वक्त मैरी सामने खड़ी है, तो वो उसको बोल रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं बोलूंगा वो उसका दोस्त था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ही वॉज हर फ्रेंड, और एम को कर दूंगा वॉज, क्योंकि उस वक्त तो वो बोल रहा था, ये उसके एक्चुअल शब्द हैं, आई एम योर फ्रेंड, वो प्रेजेंट में बोल रहा था। लेकिन आज जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो पास्ट कर दूंगा, तो एम का हो जाएगा वॉज। दूसरी बात, सेट टू हमेशा चेंज हो जाता है टोल्ड के अंदर। ये हैं कुछ परिवर्तन जो इसमें होते हैं। वैसे मैं ये सेंटेंस बाय सेंटेंस कवर करूंगा। एक बार आपको एक टेबल बना के दिखा दिया है, जिससे टेबल में आसान हो जाता है। इज एम आर चेंज हो जाते हैं वॉज और वर में। डू और डज चेंज हो जाते हैं डिड में, यानी आप पास्ट करते जाइए बस, और अगर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर दीजिए।
डिड हो जाएगा हैड नॉट, हैड डिड नॉट वर्क, हैड नॉट वर्कड, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, ये एक रूल है ग्रामर के अंदर, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। इज आर वर्किंग हो जाएगा वॉज वर वर्किंग, इज आर मतलब वॉज वर में कन्वर्ट हो जाता है, वॉज और वर तो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है, विल शैल वुड में कन्वर्ट हो जाता है, हैज और हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है, और कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक सबसे अच्छा तरीका याद रखने का ये है, प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सबका पास्ट बना दीजिए। डू का पास्ट क्या होता है? डिड। डिड अगर ऑलरेडी है तो उसको परफेक्ट में चेंज कर दो, यानी हैड नॉट वर्कड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज आर वॉज वर पहले से है तो अगेन हैड में कन्वर्ट कर दो, विल शैल पास्ट में यानी वुड, हैज हैव पास्ट यानी हैड, कैन का कुड। इसी तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई और यू चेंज हो जाते हैं ही और शी में, डिपेंड करता है एक वचन है, बहुवचन है, या फिर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। मी और यू चेंज हो जाते हैं हिम और हर में, माई और यूर चेंज होता है हिज और हर में, माइन और योर्स हिज और हर्ज में, वी और यू दे में, अस और यू देम में, आवर और यूअर देयर्स में, और आवर्स और यूअर्स देयर्स में। तो ये आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि कौन किसको बोल रहा था, उसी हिसाब से आप प्रोनाउन लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका रट्टा आपको लगाना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द किस में चेंज होता है। नाउ चेंज हो जाता है देन में, टुडे मतलब दैट डे। अगर मैं बोलता हूं कि मैं आज खाना खाऊंगा और वहीं कोई खड़े होकर सुन रहा था, तो आज जब वो किसी को बताएगा तो कैसे बताएगा? उसने कहा था कि वो उस दिन खाना खाएगा, तो दैट चेंज हो गया दैट डे में, यानी उस दिन। दिस आफ्टरनून हो जाएगा दैट आफ्टरनून, दिस मतलब दैट में चेंज हो जाता है। टू नाइट को बोलते हैं दैट नाइट, टुमारो को बोलेंगे द फॉलोइंग डे। ये डायरेक्ट स्पीच है, जो लेफ्ट में लिखा है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यस्टरडे का हो जाता है द डे बिफोर, नेक्स्ट वीक का हो जाता है द फॉलोइंग वीक, और लास्ट वीक का हो जाता है द वीक बिफोर। इस स्लाइड पे कम से कम 5 से 10 मिनट लगाओ, इसे पहले याद करो और उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। दिस चेंज हो जाता है दैट में, दीज चेंज हो जाता है दोज में, हेयर चेंज हो जाता है देयर में, और कम चेंज हो जाता है गो में। इस पे भी कम से कम 2 से 3 मिनट लगाओ, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर आपको डायरेक्टली याद करने हैं। चलिए अब करते हैं स्टार्ट एक एक करके सारे केसेस। सबसे पहला, सिंपल प्रेजेंट अगर है तो वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, एज सिंपल एज दैट। सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, सू ने पीटर को बोला, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूं। अब आप वहीं साइड में खड़े होकर सुन रहे हैं, ये आपने कान लगा रखे हैं बातों के, ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो वो कह रहा है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूं। अब मैं किसी को बताऊंगा तो क्या कहूंगा? सू ने पीटर को कहा था कि वो उसकी प्रॉब्लम समझता था, यानी कि आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो आई, अब वो आई का क्या हो जाएगा? सू लड़की है तो मैं कहूंगा सू ने पीटर को कहा कि वो प्रॉब्लम समझती थी, यानी वो। तो आई चेंज किस में हो जाएगा? शी में। और ये अंडरस्टैंड क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है अंडरस्टैंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा? सिंपल पास्ट, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड। बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम है। इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, और सेड टू को चेंज किस में करते हैं? टोल्ड में। तो ये बहुत आसान हो गया। सू सेड टू पीटर मतलब सू टोल्ड पीटर, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिख दूंगा मैं दैट, और आई किस में हो जाएगा? शी में, अंडरस्टैंड हो जाएगा अंडरस्टूड में। तो ये सबसे सिंपल केस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। इन्वर्टेड कॉमा हटाना आपको नहीं भूलना है, ये भी याद रखना है। पंचुएशन सारे हटा देते हैं, इसे पंचुएशन बोलते हैं, कॉमा वगैरह ये सब हट जाते हैं, और इनकी जगह आ जाता है दैट। इसके अंदर देखिए क्या क्या बदलाव होता है, ये सब बदलाव मैंने किए। सू तो सू ही रहेगा, सेट टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, पीटर पीटर ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए उसकी जगह दैट आ गया, और आई क्या है? मैं प्रॉब्लम समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड, तो मैं कहूंगा वो समझती थी, यानी आई का शी हो गया। अंडरस्टैंड अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, और प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा। तो कुछ और अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल का है, जो सबसे पहला सबसे आसान है। मैरी ने कहा आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम कोल्ड मतलब मुझे ठंड लग रही है, यानी मैं बीमार हूं। मैरी सेड शी वॉज कोल्ड, तो आप इसमें ये बोल सकते हैं मैरी सेड दैट शी वॉज कोल्ड। जेनेट ने कहा मैं 18 साल की हो जाऊंगी, सो जेनेट सेड शी वुड बी 18। विल का हो जाता है वुड। प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल के अंदर, इसके और भी रूल हैं। जैसे माइक ने कहा आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूं। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में, मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में, यह भी आपको याद रखना है। अब अगर हम कोई ऐसी चीज बताते हैं जो सच है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी।
उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई ऐसी चीज है जो हमेशा होती है तो उसमें चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे ने कहा मैं ब्राजील से हूं, तो आप इसमें बोलेंगे मे सेड शी इज फ्रॉम ब्राजील। इसमें शी वॉज नहीं करोगे आप, क्योंकि वो अभी भी ब्राजील से ही है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा। मार्क ने कहा टेक्सास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, तो ये एक सत्य है, आज भी ये सत्य ही रहेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मार्क ने कहा कि टेक्सास वॉज द, नहीं, ये टेक्सास इज द ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये मैं किसी को बोल रहा हूं डायरेक्ट स्पीच में, और आप साइड में खड़े होकर सुन रहे हैं, तो क्या आप बाद में जाके ये कहेंगे कि गौरव सर ने कहा था कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती थी? नहीं, चक्कर लगाती है ही रहेगा वो, क्योंकि जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त भी चक्कर लगा रही है। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। अब दूसरे तरह के टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू हिम दे आर बॉक्सिंग। उसने उन्हें कहा कि वो बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो शी सेड टू का क्या हो गया? शी टोल्ड हिम। एज सिंपल एज दैट। दे ही रहेगा इसमें, क्योंकि इसने किसी तीसरे पर्सन के बारे में कहा था, तो यहां भी तीसरा पर्सन ही रहेगा। और आर का हो जाएगा वर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में, तो आर का हो जाएगा वर और बॉक्सिंग। सो आंसर है शी टोल्ड हिम दैट दे वर बॉक्सिंग। अगर आपको रूल भी अगर पता है, अगर आपको सेंटेंस बनाने भी नहीं आते, रूल भी पता है, तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमेशा ऑप्शंस आपके को दिए होते हैं एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होता है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग आउटसाइड। मॉम ने कहा इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो आप क्या लिखेंगे? मॉम सेड इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो लिंडा सेड शी वॉज वेटिंग फॉर मी। तो आप सिर्फ सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, आई एम का क्या हो जाएगा? लिंडा ने उस वक्त कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, आप खड़े होकर सुन रहे हैं साइड में, तो अब आप जाके किसी को क्या कहेंगे? लिंडा ने कहा था कि वो इंतजार कर रही है, वो यानी शी वॉज। और वॉज क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि प्रेजेंट चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। कुछ और अभ्यास करते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, यानी ये सबसे आसान है। इसको हैव को चेंज कर दो हैड में, दैट्स इट, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। इसी तरह हैज को चेंज कर दो हैड में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी ही हैज गिवन मी सम मेडिसिन। उसने मुझे कहा कि उसने मुझे कुछ मेडिसिन दे दी थी। अब ये कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, ही रहता है। सो आप इसमें लिखोगे सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। शी टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन। हैज गिवन का हो गया हैड गिवन, बस हैज का हैड और हैव का भी हैड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। अगला है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। मैं यहां 10 साल रह चुका हूं। आई हैव लिव्ड, तो मैं रह चुका हूं, तो मैं इनडायरेक्ट में क्या बोलूंगा? जो सेड, जो दैट ही हैड लिव्ड। हैव का हो जाएगा हैड और आई का हो जाएगा ही। उसके बाद मार्क सेड आई हैव फिनिश्ड इट, सो मार्क सेड ही हैड फिनिश्ड इट। आप इसका खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी बस एक ही फर्क आएगा, अगेन हैव चेंज हो जाएगा हैड में। फॉर एग्जाम्पल, केट सेड आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर एन आवर। केट ने कहा मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रही हूं। आप अब रिपोर्ट कैसे करेंगे? केट ने कहा था कि वो उसका 1 घंटे से इंतजार कर रही है, यानी केट सेड दैट। सेड के आगे दैट लग जाता है, लेकिन सेड टू है तो टोल्ड हो जाता है। सो केट सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग देयर। हेयर चेंज हो जाता है देयर के अंदर, फॉर एन आवर। तो ये कुछ और अभ्यास करते हैं इसका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है। उसने कहा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं, तो अब मैं क्या रिपोर्ट करूंगा? उसने कहा था कि, ही सेड दैट वो 3 बजे से पढ़ रहा है, और हैव का क्या हो जाएगा? हैड। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। इसी तरह से शी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days। उसने कहा कि 3 दिन से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग, तो हैज को चेंज कर दो हैड में, इट हैड बीन रेनिंग। और शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे, शी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days। अगला परिवर्तन, सिंपल पास्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। और सिंपल पास्ट क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है जिसमें। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। परफेक्ट टेंस मतलब समझ जाओ कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, और पास्ट है तो हैड, प्रेजेंट है तो हैज या हैव।
फॉर एग्जाम्पल ही सेड शी प्लेड गोल्फ इन द मॉर्निंग, शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, शी रहेगा। ही सेड दैट शी प्लेड गोल्फ, अब ये प्लेड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसने आज सुबह मॉर्निंग में गोल्फ खेला, तो V2 है ये, प्ले प्लेड प्लेड। और मुझे कैसे पता ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि प्लेड सेकंड फॉर्म भी सेम है और थर्ड फॉर्म भी सेम है। ये मुझे ऐसे पता है क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म होता तो आगे हैज़, हैव या हैड लगता है। किसी भी सेंटेंस में अगर थर्ड फॉर्म लगता है तो उससे पहले या तो हैज़ लगेगा या हैव लगेगा या हैड लगेगा, इसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा है, यानी ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट को कर दो पास्ट परफेक्ट में, यानी आपको सिंपल आगे लगाना है हैड, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। इसी तरह और अभ्यास करते हैं। उसने कहा मैंने एक घर खरीदा है, आई बॉट ए हाउस। अब ये आई बॉट ए हाउस में क्या है, ये सिंपल पास्ट, तो इसको किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हैज क्या हो जाएगा, हैड, हैड होता है पास्ट में, बॉट बॉट ही रहेगा क्योंकि बाय बॉट बॉट, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस। उसने कहा मैंने घर खरीदा है, मैं बोलूंगा उसने कहा था कि उसने घर खरीदा था। इसी तरह से कल रात मैंने एक सपना देखा, ही सेड आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। इसी तरह से अगला, इसमें पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा ही वॉज स्विमिंग इन द पूल, वो पूल में तैर रहा था। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ऐसे कैसा रहता है, ही रहेगा क्योंकि वो किसी और की बात कर रही है। तो आज भी मैं जब रिपोर्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा वो किसी और की ही बात कर रही थी। सो शी सेड टू मी का सेड टू हो जाता है टोल्ड। ही वॉज स्विमिंग, अब ये वॉज स्विमिंग क्या है, वॉज प्लस वर्ब प्लस ING। टेंसेस का वीडियो याद कीजिए, वॉज प्लस वर्ब प्लस ING क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट वाला इसमें, परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या लगता है, और ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कंटिन्यूस होता है वर्ब प्लस ING। तो इसका हो जाएगा वॉज का हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हैड बीन स्विमिंग। परफेक्ट टेंस के अंदर इसमें बीन लगेगा, ही हैड बीन स्विमिंग। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कुछ और अभ्यास करते हैं इसका। ये आपको पहले खुद अटेम्प्ट करने हैं, जब भी मैं ये इस तरह से दिखाऊं स्लाइड में, पहले आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। ये वाले आप नोट कर लीजिए पहले और खुद अटेम्प्ट कीजिए कि आप कर पा रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए। दे सेड, उन्होंने कहा, वी वर एंजॉइंग द वेदर, हम वेदर को एंजॉय कर रहे थे। अब वी वर एंजॉइंग, वर प्लस वर्ब ING क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस। इसको चेंज कर दीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट जब कंटिन्यूस बनाते हैं तो बीन लगा देते हैं, तो इसमें हो जाएगा दे सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, वी, अब उन्होंने कहा हम, तो आज जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो कहूंगा वो लोग, यानी दे। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैड प्लस बीन। ये बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बी की, बी के 3 फॉर्म बनते हैं, बी, वॉज और बीन। सो मैं बोलूंगा दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉइंग। ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, उसने मुझे कहा था मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आई वॉज वेटिंग, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी यहां पे मैं बोलूंगा ही सेड टू मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। हैड बीन वेटिंग कहां से आया इसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस के लिए वर्ब प्लस ING। इसी तरह आई सेड इट वॉज रेनिंग, आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। वॉज का क्या हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING। तो सिंपल आपको रूल याद करके लगाने हैं। इसी तरह अगर मॉडल वर्ब होते हैं तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाते हैं। कैन का बन जाता है कुड, मे का बन जाता है माइट, मस्ट का बन जाता है हैड टू, शुड का बन जाता है शुड, और ऑट टू रहता है। फॉर एग्जाम्पल कैन चेंज हो जाता है कुड में, बस इतना फर्क आएगा। ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार, उसने कहा मैं गाड़ी चला सकता हूं, तो आज मैं क्या बोलूंगा, उसने कहा था कि वो गाड़ी चला सकता था, यानी ही सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार। बस कैन का कुड करना है, बाकी सब आसान है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना है। शी सेड ही कैन प्ले अ वायलिन, शी सेड दैट ही कुड प्ले अ वायलिन। दूसरा परिवर्तन विल, वुड ही रहता है। अगर पहले से वुड है तो वुड ही रहेगा, लेकिन अगर विल है तो वुड हो जाता है। अब इसमें पहले से वुड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर अ वीजा, उन्होंने कहा था कि हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, वी वुड अप्लाई फॉर अ वीजा, तो आप बोलोगे उन्होंने कहा था कि वो वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह कुड पहले से कुड है तो कुड ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं सेंटेंस में, बस इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो। एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ऑट टू,
ऑट टू का मतलब होता है शुड, यानी कोई काम करना चाहिए तो शुड। अब आप जानते हैं शुड में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, तो ऑट टू में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ऑट टू ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू ऑट टू वेट फॉर हिम। उसने मुझे कहा कि तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए। अब उसने कहा कि तुम्हें इंतजार करना चाहिए, जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो क्या बोलूंगा कि उसने कहा था कि मुझे इंतजार करना चाहिए था। सो ही सेड टू मी दैट आई ऑट टू वेट फॉर हिम। इसी तरह से शी सेड आई ऑट टू लर्न मेथड ऑफ स्टडी, तो बस इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है। शी सेड दैट शी ऑट टू लर्न मेथड ऑफ स्टडी, ऑट टू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरह पहले से अगर माइट दिया है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर मे दिया है तो माइट हो जाता है, जैसा हम देख चुके हैं। लेकिन पहले से माइट है तो कोई परिवर्तन नहीं है, शुड में भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो बस आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना है। ही सेड गेस्ट माइट कम, ही सेड दैट गेस्ट माइट कम। शी सेड इट माइट रेन, शी सेड दैट इट माइट रेन। शुड कोई परिवर्तन नहीं। ही सेड आई शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, ही सेड दैट ही शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी। बस आपको प्रोनाउन चेंज करना है, आई का ही करना है। लेकिन अगर मस्ट है तो मस्ट चेंज हो जाता है हेड टू के अंदर, ये आपको याद रखना है। और मस्ट जो होता है इसका मतलब होता है मुझे कोई काम करना पड़ेगा, यानी ऑब्लिगेशन दिखा रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि मुझे हार्डवर्क करना चाहिए, मस्ट, तो मैं बोलूंगा, अब वो कह रहा है कि मुझे हार्डवर्क करना चाहिए, तो मैं जब रिपोर्ट करूंगा तो क्या कहूंगा, उसने कहा था कि उसे हार्डवर्क करना चाहिए था, यानी ही सेड दैट ही वर्क हार्ड। अब मस्ट चेंज किसमें हो जाता है, हेड टू, तो आप सिंपल रिप्लेस कर दोगे मस्ट को हेड टू में। तो आप ये एक दो सेंटेंस का अभ्यास और कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके पहले ये वाले सेंटेंस देखिए जो लेफ्ट में लिखे, इनको खुद करने की कोशिश कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑट टू, जैसा मैंने बताया, ऑट टू चेंज नहीं होता। पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट सिंपल क्या होता है, जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जिसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली, उसने मुझे कहा कि तुमने सही जवाब दिए। अब मैं क्या रिपोर्ट करूंगा, उसने मुझे कहा था कि मैंने सही जवाब दिए थे। सो ही सेड टू मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली, क्योंकि यहां पे आंसर्ड है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आंसर आंसर्ड आंसर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पे है आंसर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हैड के साथ लगाए पास्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस, ये सबसे आसान है। फ्यूचर टेंस में आपको कुछ नहीं करना, विल को वुड में चेंज करना है, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसा रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं, खत्म। जैसे ही सेड मैं पढ़ाई करूंगा किताब से, आई विल स्टडी द बुक, मैं किताब को पढ़ूंगा, तो ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक। इसी तरह उसने कहा मैं कंप्यूटर खरीदूंगा, शी सेड आई विल बाय अ कंप्यूटर, शी सेड दैट शी वुड बाय अ कंप्यूटर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बहुत आसान है, इसमें भी बस विल को वुड में चेंज करना है और कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश द वर्क, उसने कहा मैं काम खत्म कर चुका हूंगा, तो आज मैं रिपोर्ट करूंगा तो कैसे बोलूंगा, उसने कहा था कि वो काम खत्म कर चुका होगा, बस विल को चेंज करना है वुड में, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल अगेन चेंज हो जाता है वुड में, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। जितने भी फ्यूचर टेंस है सब में विल वुड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे कहा था मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार करूंगा। तो अब आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, मैंने उसे कहा था कि मैं उसका इंतजार करूंगा, यानी आई सेड टू हिम। कोई चेंज नहीं है सेंटेंस में, बस इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, इसके अलावा कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं है सेंटेंस में, बस विल को वुड में चेंज करना है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं इनके अंदर, जैसा मैं बता चुका हूं। ही सेड टू हर आई लव यू, तो आप बोलोगे ही टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर। तो ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं, जो प्रोनाउन में चेंज आते हैं, इसी से आपका आंसर आ जाता है। जैसे उसने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो अब आप जब बोलोगे कि उसने उसे कहा था कि वो उससे प्यार करता था, यानी आई का क्या हो जाएगा ही, और यू का क्या हो जाएगा हर। तो ये कुछ अभ्यास है आपके लिए, आप इनको सेंटेंस को देख सकते हैं और अपने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ बोनस सेंटेंसेज हैं, आपको अभ्यास करना है। गर्ल सेड टू द स्पाइडर यू हैव ईटन माई पाई, गर्ल ने मकड़ी को बोला तुमने मेरा खाना खा लिया है। तो गर्ल ने मकड़ी को बोला था कि उसने उसका खाना खा लिया है। अब यहाँ पे यू क्या है, मकड़ी, क्योंकि वो मकड़ी को बोल रही है कि तुमने मेरा खाना खा लिया है, तो यू का क्या करोगे आप, इसमें इट कर दोगे, क्योंकि ये जानवर है, जानवर के लिए आप इट यूज करोगे। सो द गर्ल टोल्ड द स्पाइडर दैट इट हैड ईटन हर पाई। हैव ईटन का क्या हो जाएगा, हैड ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से जेन ने पॉल को कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा इसे, जेन ने पॉल को कहा था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी, यानी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। जेन टोल्ड पॉल दैट शी कुडंट हेल्प हिम।
यू का हो जाएगा हिम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, क्योंकि वहां वो बोल रही है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा, वो उसकी मदद नहीं कर सकती, यानी यू हो जाएगा हिम। तो ये आपके लिए बोनस क्वेश्चंस हैं ये सारे, खुद अभ्यास करो पहले। ऊपर वाला सेंटेंस नोट करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। द बॉय सेड टू मी यू आंट माई फ्रेंड, बॉय ने मुझे कहा तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो बॉय ने मुझे कहा था, यानी द बॉय टोल्ड मी दैट। यू का क्या हो जाएगा, बॉय ने कहा तुम्हें, आज मैं रिपोर्ट क्या करूंगा, मुझे, यानी आई वॉजंट हिज फ्रेंड। यू आंट माई फ्रेंड क्या है, सिंपल प्रेजेंट, इसे मैं चेंज करूंगा सिंपल पास्ट में। तो यू आंट माई फ्रेंड, आई वॉजंट हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, कई बार कुछ अलग तरह के केसेस होते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वाला सेंटेंस देखिए, चूहे ने कहा मम्मी मैं भूखा हूं। अब इसमें आप कैसे करेंगे, ये बीच में कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया, तो बस आप जब इसको रिपोर्ट करेंगे तो सिंपल बोलेंगे चूहे ने अपनी मम्मी को कहा कि वो भूखा था। सो द माउस टोल्ड इट्स मदर। अब यहाँ पे इट्स मदर क्यों आया, क्योंकि उसकी मम्मी को कहा था दैट इट वॉज हंग्री। अब यहाँ पे ही वॉज हंग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि माउस है, जानवर है, इट वॉज हंग्री लिखेंगे। अब देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जिनका आंसर यस और नो में दे सकता हूं, और दूसरे जिनका यस और नो में आंसर नहीं दे सकता। यस और नो में उन क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं जिनमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जैसे इज, आर, कैन, विल, हैज, ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस बनाने में काम करते हैं। लेकिन एक होते हैं WH टाइप क्वेश्चन, WH से जो स्टार्ट होते हैं मैं उनका आंसर यस और नो में नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूं आपका नाम क्या है, वट इज योर नेम, क्या इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, नहीं दे सकते। इसी तरह विच से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वट से स्टार्ट होते हैं, हाउ से स्टार्ट होते हैं, इनका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता। तो इनमें बदलाव क्या आएंगे, अगर आप क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हो तो हम यूज करते हैं इफ या वेदर। ये आपको याद रखना है, इफ और वेदर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपके लेवल तक एटलीस्ट कोई फर्क नहीं है, इफ और वेदर में बहुत ज्यादा, आप दोनों यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन ने मुझे कहा इज शी रियली ड्राइविंग, क्या ये लड़की सच में गाड़ी चला रही है। अब मैं इसका आंसर या तो यस में दे सकता हूं या नो में दे सकता हूं। हाँ चला रही है, नहीं नहीं चला रही है। तो मैं बोलूंगा अब वुमेन, अब ये सेट टू को टोल्ड में नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, टोल्ड से ज्यादा अच्छा शब्द है आस्ट, पूछा। अब वुमेन आस्ट मी इज शी रियली ड्राइविंग, पहले ये बताइए ये सेंटेंस कौन सा है, इज शी रियली ड्राइविंग, इज लगाए यानी प्रेजेंट टेंस है, और ड्राइविंग लगाए यानी कंटिन्यूस टेंस है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस। तो बस इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो, और क्वेश्चन है ये दिखाने के लिए यस और नो वाला, आप इफ या वेदर लगाते हो। सो अ वुमेन आस्क्ड मी इफ शी इज रियली ड्राइविंग का क्या हो जाएगा, शी वॉज रियली ड्राइविंग, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, शी इज रियली ड्राइविंग, तो मैं कर दूंगा शी वॉज रियली ड्राइविंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में, और बीच में इफ या वेदर लगा दिया। यहां पे अगर आप वेदर लगाओगे वो भी ठीक है, शी अ वुमेन आस्क्ड मी वेदर शी वॉज रियली ड्राइविंग। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी एक खूबी होती है, और वो खूबी क्या होती है कि वो उल्टे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूछना है क्या वो एक लड़का है, तो इज ही ए बॉय, और जवाब दूंगा तो इज और ही को उल्टा कर दो, तो आंसर हो जाएगा ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। तो इसीलिए हम इसको उल्टा कर देते हैं। इसीलिए जैसे मैंने ये पिछले वाला सेंटेंस जो आपको दिखाया था, इसमें मैंने बोला इज शी रियली ड्राइविंग, तो सेंटेंस को बना दो शी इज रियली ड्राइविंग। अब ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, नॉर्मल रूल लगा दो, शी इज रियली ड्राइविंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको बना दो पास्ट कंटिन्यूस, तो ये हो जाएगा शी वॉज रियली ड्राइविंग। सो और अभ्यास करते हैं इसका। उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है, इसका जवाब मैं यस और नो में दे सकता हूं, यानी कि इफ या वेदर आएगा। सो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड म्यूजिक, और ये कैसे बना, सेट टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और लग जाएगा इफ, क्योंकि यस और नो में आंसर कर सकता हूं। यहां पे वेदर भी आ सकता है इफ की बजाय। डू यू लाइक म्यूजिक, अब देखिए इसमें डू यू लाइक म्यूजिक आंसर क्या है, यू लाइक म्यूजिक। तो यू लाइक म्यूजिक क्या है, सिंपल प्रेजेंट, यू लाइक म्यूजिक, तुम्हें म्यूजिक पसंद है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। तो यू लाइक म्यूजिक का क्या हो जाएगा, अब उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है, तो आज मैं रिपोर्ट क्या करूंगा, उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे म्यूजिक पसंद था, यानी कि ये यू लाइक म्यूजिक है प्रेजेंट सिंपल, इसे मैं चेंज कर दूंगा पास्ट सिंपल में। तो यू, ये यू कौन है, ये मैं हूं क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, तो आई हो जाएगा। और लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को मुझे पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। सो आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक म्यूजिक। मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक म्यूजिक, क्योंकि इफ या वेदर में से कोई भी आ सकता है। और अभ्यास करते हैं इसका। शी सैड, उसने कहा
विल ही पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन, क्या वो क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा? तो इसमें इसको नॉर्मल सेंटेंस बना लो, विल ही को कर दो ही विल पार्टिसिपेट, बस बाकी अब आसान हो गया। तो शी सेड का क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड इफ ही वुड पार्टिसिपेट। विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में। तो ये विल को वुड में चेंज कर दो और पूरा सेंटेंस एकदम सेम है, बस आपने बीच में क्वेश्चन के लिए इफ लगा दिया। और वो क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है कि हाँ वो पार्टिसिपेट करेगा, नहीं वो नहीं करेगा। तो डायरेक्ट स्पीच में मैंने पूछा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा, आर यू फीलिंग वेल, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? अब आर यू का कर दो यू आर फीलिंग वेल, उल्टा कर दो नॉर्मल सेंटेंस बनाने के लिए, यू आर फीलिंग वेल मतलब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, आर प्लस वर्ब आईएनजी, यानी ये सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, क्योंकि आईएनजी भी लगा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। सो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? आई सेड टू हिम का आई आस्क्ड हिम, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है, इफ क्योंकि इसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है, इफ या वेदर ही वॉज फीलिंग वेल। एक और अभ्यास लेते हैं। उसने उससे कहा, क्या यह बैग तुम्हारा है? तो मैं रिपोर्ट करूंगा, उसने उससे पूछा था कि क्या वो बैग उसका था। तो दिस चेंज हो जाता है दैट में, ये हम जब रूल देख चुके हैं शुरू में कन्वर्जन। और इफ आएगा दिस बैग का क्या हो जाएगा? दैट बैग। दिस बैग को क्या लिखोगे? दिस इज बैग, दिस बैग इज योर्स। तो यानी कि जो इज है उसे चेंज कर दोगे वॉज में, दिस बैग इज योर्स का हो जाएगा दिस बैग वॉज योर्स, क्योंकि दिस बैग इज योर्स है सिंपल प्रेजेंट, मुझे इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट में। इसी तरह ही सेड टू हर व्हाट हैज ही डन, उसने उससे पूछा कि उसने क्या किया था। अब ये WH टाइप का सेंटेंस है, इसका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता। अगर मैं किसी से पूछता हूं उसने क्या किया, क्या इसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है? नहीं। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? शुरू वाला पार्ट सेम रहेगा, ही सेड टू हर का हो जाएगा ही आस्क्ड हर। इसमें इफ और वेदर नहीं लगाते, इसमें हम सिंपल सेंटेंस को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, लेकिन रूल लगाते हैं, यानी कि जो टेंस चेंज किया था वो तो हो गई। अब व्हाट हैज ही डन, यानी इसमें लगाया है हैज प्लस डन। डन क्या होता है? डू डिड डन, यानी डू की थर्ड फॉर्म। और हैज प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। सो आप लिखोगे ही आस्क्ड हर व्हाट ही हैड डन। इसको इसमें कॉमन गलती ये है, लोग लिखते हैं ही आस्क्ड हर व्हाट हैड ही डन, हैड ही डन नहीं, क्योंकि आपको इंटेरोगेशन हटाना है। अगर आप बोलते हो व्हाट हैड ही डन तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए आप इसे उल्टा करके लिखोगे, आप लिखोगे व्हाट ही हैड डन। सो जिन सेंटेंसेस को यस और नो में आंसर नहीं किया जा सकता उनमें ये परिवर्तन होंगे। पहला, इफ और वेदर यूज नहीं करेंगे, दूसरा दैट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। चलिए कुछ पुराने पेपर से क्वेश्चन देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी हाउ आर यू, उसने मुझसे पूछा तुम कैसे हो, तो मैं क्या कहूंगा? उसने मुझसे पूछा था कि मैं कैसा था। सो ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। इसको हाउ वॉज आई नहीं करना आपको, हाउ आई वॉज, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन हटाना है तो आप उल्टा कर दोगे, हाउ वॉज आई को कर दोगे हाउ आई वॉज। इसी तरह टीचर ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो टीचर ने उससे पूछा था कि उसका नाम क्या था, यानी टीचर आस्क्ड हिम व्हाट। अब इसमें आप ये नहीं बोलोगे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट वॉज हिज नेम, नहीं, व्हाट हिज नेम वॉज, उल्टा कर दोगे। शी सेड टू हिम व्हाई डिड यू कम लेट। डिड से समझ जाइए ये पास्ट सिंपल टेंस है, डू डिड डन सेकंड फॉर्म लगी है डू की, यानी सेकंड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो शी सेड टू हिम का हो जाएगा शी आस्क्ड हिम, और वाई WH से स्टार्ट हो रहा है, यानी इफ वेदर नहीं आएगा, वाई ही हैड कम लेट। क्यों? क्योंकि कम केम कम थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोबारा कम। और डिड का क्या हो जाएगा? डिड V2 है, V2 किस में चेंज होता है? हैड प्लस V3, वाई ही हैड कम लेट। इसमें आपको ये नहीं भरना वाई हैड ही कम लेट, क्योंकि हम इसे उल्टा कर देंगे इंटेरोगेशन हटाने के लिए, क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए। इसी तरह उसने कहा व्हेन विल दे कम, उसने कहा वो लोग कब आएंगे। सो ही आस्क्ड व्हेन दे वुड कम। क्यों? क्योंकि विल चेंज हो जाएगा वुड में, जो हमारा नॉर्मल टेंस का रूल है, और दे विल दे का क्या हो जाएगा? दे विल। पहले दे विल उल्टा करके लिखना है, तो विल चेंज हो जाएगा वुड, सो व्हेन दे वुड कम। इसी तरह से शी आस्क्ड हिज सन व्हाई आर यू क्राइंग, उसने अपने बच्चे से पूछा तुम क्यों रो रहे हो। उसने अपने बच्चे से पूछा था कि वो क्यों रो रहा था। सो शी आस्क्ड हर सन व्हाई आर यू का आप ये नहीं लिखोगे, अब आर का डायरेक्ट वॉज कर दो, व्हाई वॉज ही क्राइंग,
नहीं, वाई ही वॉज क्राइंग आपको उल्टा करके लिखना है क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए। इसी तरह से शी सेड टू देम, उसने उनसे पूछा, हु वॉन्ट्स टू हेल्प मी, मेरी मदद कौन करना चाहता है। सो शी आस्क्ड देम हु वॉन्ट्स, वॉन्ट्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट, तो चेंज कर दो सिंपल पास्ट में, हु वॉन्टेड टू हेल्प हर। ये मी, वो बोल रही है मेरी मदद कौन करना चाहता है। आज जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो बोलूंगा उसकी मदद कौन करना चाहता था। इसी तरह ही सेड टू हर, डू यू लाइक दिस फ्रॉग, उसने उससे पूछा क्या तुम्हें ये मेंढक पसंद है। तो ये एक येस और नो वाला क्वेश्चन है। इसमें आप या तो बोल सकते हो हाँ मुझे ये मेंढक पसंद है, या बोल सकते हो नहीं मुझे ये मेंढक पसंद नहीं है। सो आप बोलोगे ही आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड दैट फ्रॉग, क्योंकि डू यू लाइक दिस फ्रॉग कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो आप इसे चेंज कर दोगे सिंपल पास्ट में, लाइक चेंज हो जाएगा लाइक्ड में। इसी तरह आदमी ने अपने बच्चे से पूछा क्या तुम ये तारे देख सकते हो, कैन यू सी दो स्टार्स और नॉट। सो द मैन आस्क्ड द बॉय, या इंक्वायर्ड भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जवाब भी यस और नो में बच्चा देगा, हाँ मुझे तारे पसंद है, नहीं मुझे तारे पसंद नहीं है। तो इफ या वेदर कोई भी लगा सकते हो। यू सी, मैन ने अपने बच्चे को कहा तुम, तो आज जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो बोलूंगा मैन ने अपने बच्चे को कहा वो, यानी यू का हो जाएगा ही। और क्या तुम ये देख सकते हो, कैन, कैन चेंज हो जाता है कुड में, ही कुड सी दो स्टार्स और नॉट। अब कुछ और केसेस इसी तरह से, शी सेड टू द स्टूडेंट्स, उसने बच्चों को कहा आंसर किसे पता है, हु नोज द आंसर, आप में से किसे आंसर पता है। उसने बच्चों से पूछा था कि किसे आंसर पता था। सो हु नोज का क्या हो जाएगा, न्यू, प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, हु न्यू द आंसर। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हम या तो ऑर्डर देते हैं किसी को, या रिक्वेस्ट करते हैं, या कमांड देते हैं। ये हम एक्टिव पैसिव में भी देख चुके हैं वैसे, पर एक बार मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हम या तो रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को ऑर्डर करते हैं, या हम किसी को वार्निंग देते हैं, या किसी पे चिल्लाते हैं, उनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इनके अंदर हम जो भी काम करते हैं वो हमें वहीं पे लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, वांट टू नो, वांट कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, ये सब हम लिखते हैं साइड में। या हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, जैसे ये सेंटेंस देखिए, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। हो सकता है मैं ये किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दरवाजा खोल दो, या मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, दोनों पॉसिबिलिटी है। प्लीज हेल्प मी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लर्न योर लेसन, अपना लेसन याद कर लो, यानी ये मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं कि अपना लेसन याद कर लो, या रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं कि अपना लेसन याद कर लो। तो ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है तो आप लिखोगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट हो रही है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस हो रहा है तो एडवाइस, सजेशन हो रही है तो सजेस्टेड। जो भी काम हो रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद कर दो, प्लीज हेल्प मी। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, उसने बोला है प्लीज, प्लीज से ही पता चल रहा है रिक्वेस्ट। तो ही इसको आप इसको ये नहीं लिखोगे ही टोल्ड मी दैट, सेड टू का टोल्ड नहीं करोगे क्योंकि पता ही है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इसी तरह शी सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, उसने कहा तुम्हें एग्जाम के लिए मेहनत करनी चाहिए, यानी वो मुझे एडवाइस दे रही है, सजेशन दे रही है। तो मैं बोलूंगा ही सजेस्टेड हिम, शी सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। टू, अगर कोई काम करना है तो आप बोलोगे टू, यानी सिंपल लगा दोगे टू डू दैट थिंग। लेकिन अगर कोई नहीं करना है तो आप लगाओगे नॉट टू, और ये एक कॉमन मिस्टेक है क्योंकि कई लोग लगाते हैं टू नॉट। टू नॉट नहीं आएगा, नॉट टू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने उससे कहा कि झूठ मत बोलो, डू नॉट टेल अ लाई, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस दे रहा है कि भाई आप झूठ मत बोलो, तो आप बोलोगे दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई। इसमें आप ये नहीं बोलोगे टू नॉट टेल अ लाई, पहले हमेशा नॉट आएगा, नॉट टू टेल अ लाई, ये भी कॉमन एरर है। उसने कहा दरवाजा खोल दो, ही सेड ओपन द डोर। मान लो उसने ये रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर किया, तो आप बोलोगे ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इसी तरह पिछले कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम, तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को एडवाइस, तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट टाइम। अगेन इसके अंदर आप ये नहीं बोलोगे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नॉट वेस्ट टाइम, आप बोलोगे नॉट टू वेस्ट टाइम। इसी तरह उसने कहा कृपया करके मुझे पानी का गिलास दे दो, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। तो उसने कहा था, रिक्वेस्ट की, प्लीज लगाए तो मतलब रिक्वेस्ट, सो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। डॉक्टर ने कहा स्मोकिंग मत करो, सो डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस, यानी डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू स्मोक। इसमें आप ये नहीं लिखोगे टू नॉट स्मोक, नॉट हमेशा पहले आता है, सो नॉट टू स्मोक। इसी तरह टीचर ने कहा गेट आउट,
तो टीचर जब बोलता है क्लास से बाहर चले जाओ, गेट आउट, यानी टीचर ऑर्डर करता है, सो द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट। इसी तरह पुलिसमैन ने चोर को बोला, ड्राइवर को बोला रुक जाओ, स्टॉप, तो आप बोलोगे द पुलिसमैन शाउटेड एट द ड्राइवर टू स्टॉप, या द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू स्टॉप, या द पुलिसमैन कमांडेड द ड्राइवर टू स्टॉप। वो आपको ऑप्शंस में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जो भी पुलिसमैन ने किया। शाउट किया तो शाउट, क्योंकि लिखे हुए सेंटेंस से ये पता नहीं चल पाता कि उसने किस सेंस में बोला है, तो वो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह उसने विजिटर्स को कहा चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, तो आप इसमें क्या बोलोगे, ही रिक्वेस्टेड द विजिटर्स टू कीप क्वाइट, या ही ऑर्डर्ड द विजिटर्स टू कीप क्वाइट, या ही कमांडेड द विजिटर्स टू कीप क्वाइट। इसी तरह मैनेजर ने उसे कहा अपना काम पोस्टपोन मत करो, डोंट पोस्टपोन योर वर्क, तो आप बोलोगे द मैनेजर वार्नड हिम। जो भी किया, चाहे कमांड किया, रिक्वेस्ट किया, एडवाइस किया, वो शब्द आप मेंशन करोगे। और डोंट मतलब पहले नॉट आता है, यानी नॉट टू पोस्टपोन हिज वर्क। मैनेजर ने कहा था यूअर वर्क, आज जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो हो जाएगा हिज वर्क। इसी तरह मदर ने बच्चे को कहा डोंट क्राई, मत रो, सो द मदर टोल्ड द बेबी रिपीटेडली नॉट टू क्राई, क्योंकि मदर ने 2 बार बोला है डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई बेबी, तो आप बोलोगे रिपीटेडली नॉट टू क्राई, बार बार बोला। अब देखते हैं वर्ब लेट का इस्तेमाल कैसे होता है। डायरेक्ट स्पीच में हम लेट वर्ब यूज ही नहीं करते हैं, लेट की जगह हम शुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने कहा, शी सेड टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को कहा लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। लेट्स गो मतलब चलिए पिकनिक चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स पार्टी, लेट्स प्ले। लेट्स प्ले का मतलब होता है एक विचार जो आप देते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। लेट का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता, लेट की जगह हम यूज करते हैं शुड। तो आप बोलोगे उसने अपने फ्रेंड्स को क्या कहा, एक सजेशन दिया, सो शी सजेस्टेड टू हर फ्रेंड्स दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। तो लेट्स का क्या हो गया, शुड। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। कई बार अंग्रेजी में कुछ ऐसे सेंटेंस हम यूज करते हैं जिनमें हम बहुत ज्यादा अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे मैं बोलता हूं वाओ क्या अमेजिंग पिक्चर है, वाओ। अब ये वाओ क्या है, ये एक्सक्लेमेशन है, इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हुर्रा हम मैच जीत गए, अलास मैं टेस्ट में फेल हो गया, वाओ क्या ब्यूटीफुल शर्ट है, ये सब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो भी भाव होता है आप उसे लिखते हैं। या तो आप खुशी से बोलते हैं तो आप बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सिंपल, टोल्ड और सेड नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे एक्सक्लेम्ड। दुख से बोलते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर आप इमेजिन करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। सरप्राइज होते हैं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। आप इस तरह के शब्द इसमें लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सैड उसने कहा अलास आई फेल्ड इन द एग्जाम, यानी वो दुखी हुई है, तो आप बोलोगे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सॉरो मतलब होता है दुख, दैट शी फेल्ड इन द एग्जाम। अब ये आई फेल्ड इन एग्जाम क्या है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा, आई फेल्ड इन द एग्जाम, तो इसमें आप लिखोगे शी हैड फेल्ड इन द एग्जाम। क्यों, क्योंकि पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यानी जो रूल है वो चेंज नहीं होगा, जो टेंस के रूल थे वो यूनिवर्सल है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। जॉन ने कहा वाओ कितनी खूबसूरत शर्ट है। अब ये कितनी खूबसूरत शर्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे जॉन एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज ए नाइस शर्ट। अब ये व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज को आप लिख सकते हो इट इज ए नाइस शर्ट, तो ये पास्ट में क्या हो जाएगा, इट वॉज ए नाइस शर्ट। उसने कहा हुर्रा मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हूं, तो आप बोलोगे, अब इसमें इसकी खुशी दिख रही है हुर्रा में, तो आप बोलोगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय मतलब सुख, सो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी आई एम सिलेक्टेड फॉर द जॉब का क्या हो जाएगा, उसने कहा मैं सिलेक्ट हो गई हूं, तो आज मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा कि वो सिलेक्ट हो गई थी, यानी दैट शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। आई एम सिलेक्टेड फॉर द जॉब है कौन सा टेंस, आई एम सिलेक्टेड फॉर द जॉब कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें आप करोगे शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड ओह नो मैंने ट्रेन मिस कर दी, ओह नो ये दिखा रहा है उसका दुख, सो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट आई मिस द ट्रेन कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड मिस द ट्रेन। इसी तरह उसने कहा वाओ आज कितना प्लेजेंट मौसम है, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखोगे, उसने कहा वंडर के साथ, सरप्राइज के साथ, दैट इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर। यहां पे व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज का हो जाएगा इट इज ए प्लेजेंट वेदर, तो इस इट इज का क्या हो जाएगा, इट वॉज, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये है सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप भगवान से दुआ करते हो या प्रे करते हो, इनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस।
तो इनमें मे चेंज हो जाता है माइट में, बस इतना याद रखना है आपको। और मे का आप माइट में चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, उसने कहा भगवान करे कि तुम एग्जाम में बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। तो अब ये वो दुआ कर रही है या प्रे कर रही है, तो आप बोलोगे शी प्रेड दैट। अब उसने कहा तुम सक्सेसफुल हो जाओ, मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा, उसने दुआ की कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो आई माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, तो ही प्रेड दैट, मे का क्या हो जाएगा माइट, गॉड माइट ब्लेस मी विद सक्सेस। उसने कहा था गॉड ब्लेस यू, मैं रिपोर्ट करूंगा गॉड ब्लेस मी। बैगर ने कहा कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चले, मे यू प्रॉस्पर इन योर बिजनेस, तो मैं क्या बोलूंगा, द बैगर प्रेड दैट ही माइट प्रॉस्पर इन द बिजनेस। अब ये क्या मैं ही लिख सकता हूं, ये बताइए। मे यू, बैगर ने कहा उसे, तो हिम है यानी थर्ड पर्सन है, तो ही बिल्कुल ठीक है। सो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ओल्ड लेडी ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहो। सो ओल्ड लेडी ने प्रे किया दैट मे यू, और हर को कहा, तो ये हर कौन है, शी, यानी शी माइट लिव लॉन्ग, मे का हो गया माइट। लोगों ने कहा लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहे, तो लोगों ने दुआ क्या की, दैट प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। शी सेड टू हिम मे यू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर इन लाइफ, शी प्रेड दैट ही माइट प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर इन लाइफ, क्योंकि उसने हिम को कहा था, तो हिम क्या हो जाएगा, ही माइट प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर इन लाइफ। तो ये था कंप्लीट कवरेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। उतना आसान नहीं है ग्रेस्प करना, बहुत ही धीरे धीरे आपको ये सीखना पड़ेगा, बहुत ही धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। पर इसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए हैं, कोई छूटा ही नहीं है क्वेश्चन। पिछले 20 सालों में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए सारे मैंने प्रैक्टिस करवा दिए। मेन जो क्वेश्चन मुझे लगे, इसमें वैरायटी जो मुझे नजर आई। अब आपको बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव से घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेंस के टॉपिक हैं और मेंस में अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और मैं आपको इसकी शुभकामना देता हूँ। इंग्लिश कोर्स का ये आखिरी चैप्टर था, सबसे आखिर में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखना है। एंड इसी के साथ आई विश यू गुड लक। आई होप इंग्लिश का जो कोर्स है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।